नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका डिजिटल। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय चौहान। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी क्या एक बार फिर से 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए सक्रिय हो रही है, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल है योगी सरकार के खिलाफ, योगी सरकार के द्वारा किए जा रहे बेसिक स्कूलों के मर्जर के खिलाफ। और इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस समय आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश में आज आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल है। यूपी के सभी जिलों में आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन होने वाला है। संजय सिंह का आरोप है कि स्कूलों को बंद कर रही है योगी सरकार और इस बंद को आप मर्जर का नाम जरूर दे रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की आज की बड़ी खबर, जहां पर 27,000 स्कूलों के मर्जर को लेकर के आपका प्रदर्शन होना है। हर जिले में जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंच करके आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ज्ञापन देंगे और एक नारा भी उत्तर प्रदेश आम आदमी पार्टी की तरफ से दिया गया है, संजय सिंह की तरफ से दिया गया है, मधुशाला नहीं पाठशाला चाहिए। तो मधुशाला नहीं पाठशाला चाहिए कि यह बहस कहां से शुरू होती है? यह बहस शुरू होती है उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के एक फैसले से, जिसमें कहा जाता है कि 27,000 स्कूलों का मर्जर किया जाएगा। मर्जर का मतलब है कि इनको आपस में मिलाया जाएगा, क्योंकि बेसिक स्कूलों की स्थितियां हर जगह पर लगभग एक जैसी हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या फिर दूसरा कोई राज्य हो। कम छात्र संख्या की वजह से 27,000 स्कूलों को उत्तर प्रदेश सरकार मर्ज करने जा रही है और इसी मर्जर के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नेता संजय सिंह, जो कि पिछली बार भी आम आदमी पार्टी का फेस थे साल 2022 के विधानसभा चुनाव में, उनके नेतृत्व में उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बातें कही गई, ये जानकारियां दी गई और ये कहा गया कि उत्तर प्रदेश सरकार मधुशालाएं तो खोल रही है लेकिन पाठशालाओं को बंद कर रही है और इन पाठशालाओं को बंद करने के विरोध में ही आम आदमी पार्टी हल्ला बोल उत्तर प्रदेश में करेगी। आज का दिन तय किया गया और अब धीरे धीरे हर जिले में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में इस मामले को लेकर के ज्ञापन दिया जाएगा, अपना विरोध दर्ज करवाया जाएगा। तो यूपी के सभी जिलों में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन है। आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। यूपी सरकार योगी आदित्यनाथ के द्वारा 27,000 स्कूलों के मर्जर का फैसला लिया जाता है। ये 27,000 स्कूल वो स्कूल हैं जहां पर छात्र संख्या 30 से कम हो चुकी थी और 30 से कम छात्र संख्या होने के बाद इन स्कूलों को आपस में मर्ज किया जाएगा। जाहिर सी बात है, जब 27,000 स्कूलों को आपस में मर्ज किया जाएगा तो उसमें से कुछ स्कूल बंद होंगे, कुछ स्कूल खुलेंगे, यानी कि जहां पर 30 से कम छात्र संख्या है, 8-10 ऐसे स्कूलों को मर्ज करके एक स्कूल बनाया जाएगा, बाकी स्कूल बंद हो जाएंगे। और उत्तर प्रदेश आम आदमी पार्टी का संजय सिंह का यही कहना है कि ये मर्जर नहीं, ये बंद करने की साजिश है, जिसे आप नाम मर्जर का जरूर दे रहे हैं लेकिन बेसिक स्कूलों को बंद करने की साजिश है और इसी के खिलाफ आम आदमी पार्टी मोर्चा खोल रही है। तो हालांकि ये मामला शिक्षा का है, बंद होते हुए स्कूलों का है, लेकिन क्या इसके दायरे में, क्या इसके लक्ष्य में साल 2027 में होने वाला उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है? क्योंकि आम आदमी पार्टी दिल्ली में हारने के बाद अब किसी दूसरे राज्य में अपनी जमीन को तलाशने की कोशिश कर रही है। पिछले कुछ दिनों में, कुछ दिन पहले जब 5 राज्यों के विधानसभा उपचुनाव का नतीजा आया तो गुजरात में आम आदमी पार्टी को एक सीट जरूर मिली, लेकिन अब उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में आम आदमी पार्टी क्या इस प्रदर्शन के सहारे अपनी जमीन को तलाशने की कोशिश कर रही है? साल 2022, जैसे कि मैंने आपको कहा, 2022 में भी विधानसभा का चुनाव जब उत्तर प्रदेश में हुआ था तो वो चुनाव भी आम आदमी पार्टी ने लड़ा था। उसमें संजय सिंह ही आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता थे। करीब 349 सीटों पर आम आदमी पार्टी के द्वारा चुनाव लड़ा गया, लेकिन उन्हें जीत नहीं मिली। जीत किसी भी सीट पर नहीं मिली और उसके बाद अब आम आदमी पार्टी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। 0.38%, यानी कि 0.38% कुल वोट प्रतिशत आम आदमी पार्टी का रहा है 2022 के विधानसभा चुनाव में। और ग्राफिक्स से आप समझिए कि क्या उत्तर प्रदेश में चल रहा है। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन हो रहा है। यूपी सरकार 27,000 स्कूलों को बंद करेगी, ये आम आदमी पार्टी का आरोप है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार कह रही कि हाई हम तो मर्ज कर रहे हैं। यूपी में सरकारी बेसिक स्कूलों के मर्जर को लेकर के ही आपका विरोध है और आपका आरोप है कि मर्जर शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन विद्यालयों को बंद करने की साजिश रची जा रही है। जो बेसिक स्कूल है, सरकारी बेसिक स्कूल है, 27,000 बेसिक स्कूलों के मर्जर पर आम आदमी पार्टी का यह पूरा विरोध प्रदर्शन है। और जो नारा दिया गया संजय सिंह की तरफ से, उत्तर प्रदेश आम आदमी पार्टी की तरफ से, मधुशाला बनाम पाठशाला पर का पूरा रहेगा, यह कहा गया है उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो उत्तर प्रदेश में आज आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन होना है। हर जिले में यह विरोध प्रदर्शन किया और हर जिले की कलेक्ट्रेट में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ये विरोध अपना जताने वाले हैं।
कुल मिलाकर के पूरा विरोध जो है वो आज, क्योंकि 2 जुलाई का दिन तय किया गया था उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की तरफ से, और उनका कहना है कि एक तरीके से गरीबों को शिक्षा से वंचित करने की साजिश रची जा रही है और गरीबों को शिक्षा से वंचित आम आदमी पार्टी नहीं होने देगी। यूपी में सरकारी स्कूलों के विलय के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ये प्रदर्शन कर रही है पूरे उत्तर प्रदेश में सभी जिलों में, और आम आदमी पार्टी का यह आरोप है कि 27,000 सरकारी स्कूलों का विलय किया जा रहा है। ये गरीबों को शिक्षा से वंचित करने की साजिश है। आप कहती है कि प्रदेश में विलय करके प्रदेश के 27,000 स्कूलों को बंद किया जा रहा है, लेकिन क्या ये विद्यालय बंद हो रहे हैं या सिर्फ इनका मर्जर किया जा रहा है, इस पर एक लंबी चौड़ी बहस हो सकती है। सरकार का अपना पक्ष है, वो मर्जर इसे कह रहे हैं कि हम स्कूलों को मर्ज कर रहे हैं क्योंकि छात्र संख्या बहुत कम है, संसाधनों की खपत बहुत ज्यादा हो रही है। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि ये मर्जर नहीं है, ये एक तरीके से गरीबों को शिक्षा से वंचित रखने की साजिश रची जा रही है। तो उत्तर प्रदेश सरकार 27,000 स्कूलों को लेकर के, क्योंकि प्राथमिक स्कूलों का जो विलय होना है इस पर सिर्फ आम आदमी पार्टी ही प्रदर्शन नहीं कर रही है, बल्कि इसके विरोध में कई तरह की आवाजें उत्तर प्रदेश में उठी हैं। कुछ अभिभावकों का, जो अभिभावक संघ है, उनका भी इसको लेकर के विरोध सामने आया है, उनकी भी नाराजगी सामने आई है। उनका भी ये कहना है कि भाई आप स्कूलों का मर्जर करके इन स्कूलों को एक तरीके से बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, जितने स्कूल बंद होंगे उतना ज्यादा नुकसान एक गरीब व्यक्ति को होगा। और प्राथमिक स्कूलों के विलय के विरोध में 8 जुलाई को बीएसए कार्यालय के घेराव का जो ऐलान है वो कांग्रेस के द्वारा भी किया गया है। कांग्रेस भी अपनी जगह पर विरोध प्रदर्शन करेगी। विद्यालयों को मर्ज करने के खिलाफ कुछ लोगों के द्वारा लगातार ज्ञापन भी सौंपे जा रहे हैं, और इसमें जो शिक्षक संघ है उनके द्वारा भी अपना विरोध जताया गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर ही जो भबनी ब्लॉक इकाई थी वहां भी सोमवार को मर्जर के विरोध में प्रदर्शन किया गया। बीईओ को ज्ञापन सौंपते हुए इस प्रक्रिया को रद्द करने की मांग की गई। तो उत्तर प्रदेश सरकार का जो फैसला है, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है, ये लिया जरूर है, लेकिन इसके खिलाफ अब विरोध प्रदर्शन और आवाज बुलंद होती हुई हर जगह से सामने आ रही है, चाहे वो विपक्ष में बैठी कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, या आम आदमी पार्टी हो, या स्कूल जो अभिभावक हैं वो हों, या फिर जो शिक्षक संघ हैं वो हों, क्योंकि स्कूल के विलय के विरोध में शिक्षक और अभिभावक भी मुखर हुए हैं। अलग अलग उत्तर प्रदेश के जिलों से आपने ये खबरें सुनी हैं, जहां पर जो अभिभावक संघ हैं और जो शिक्षक संघ हैं वो भी इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। तो शिक्षा को सुधारने के लिए एक प्रयास होने चाहिए। वहीं ये जो मर्जर है, अब इसको प्रयास के रूप में हम देखें या फिर इसको हम स्कूलों को बंद करने का एक शॉर्टकट तरीका देखें, कुछ भी आप समझ लीजिए, लेकिन इसके खिलाफ आवाज उठनी शुरू हो चुकी है। आपको अब सुनाते हैं संजय सिंह का बयान। संजय सिंह ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा था, और उत्तर प्रदेश में, क्योंकि आज ये विरोध प्रदर्शन होने वाला है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 27,000 सरकारी स्कूलों को बंद करने जा रही है, जिसके मैं प्रमाण भी आपके सामने रखूंगा कि किस तरीके से वो आने वाले दिनों में सरकारी स्कूलों को बंद करने का अभियान चलाने वाले हैं। और एक बहुत ही शानदार शब्द उन्होंने इसके लिए निकाला है, मर्जर, विलय, यानी कि वो विद्यालय किसी दूसरे विद्यालय में विलय कर दिया जाएगा और विद्यालय खत्म कर दिया जाएगा। ये कहने के बजाय कि सरकारी स्कूल बंद कर रहे हैं, उन्होंने एक शब्द निकाला है, मर्जर। तो मैं उत्तर प्रदेश की जनता से और पत्रकार बंधुओं से ये कहना चाहता हूं कि कृपा करके मर्जर लिखना बंद कीजिए। ये विद्यालय को खत्म करना है, सरकारी स्कूल को बंद करना है। ये मर्जर शब्दों में खाली कहा जा रहा है। उत्तर प्रदेश की योग तो आपने सुना संजय सिंह का बयान। संजय सिंह का स्पष्ट तौर पर यह कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार इन विद्यालयों में मर्जर शब्द का इस्तेमाल जरूर कर रही है, लेकिन इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि इन स्कूलों को बंद करने की साजिश रची जा रही है, इन स्कूलों को बंद किया जा रहा है। न सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि कई जगह से ये आवाजें उठी हैं।
उत्तर प्रदेश में कम छात्र संख्या वाले विद्यालय, कम छात्र संख्या से मतलब उत्तर प्रदेश में यह होता है करीब 30 या 30 से कम छात्र संख्या जिन विद्यालयों में है उनको एक दूसरे के साथ मर्ज करने की प्लानिंग उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से की जा रही है। और इसी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर भी आप इस समय देख रहे हैं। सभी विद्यालयों में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन जो है वो शुरू हो चुका है। संजय सिंह का आरोप है कि स्कूलों को योगी सरकार बंद करने की साजिश कर रही है। यूपी में आज आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल है, इस पर लगातार नजर हमारी बनी हुई है। सरकारी प्राथमिक स्कूलों को बंद करने के विरोध में यह पूरा का पूरा प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन आम आदमी पार्टी करेगी और लखनऊ में करीब 2:30 बजे केसर बाग में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन होगा। संभवतः आम आदमी पार्टी के बड़े नेता भी इसमें शामिल होंगे, ये भी उम्मीद जताई जा रही है। तो उत्तर प्रदेश के जो सरकारी विद्यालय हैं, यहां की मैंने आपको स्थिति दिखाई जहां पर 30 या फिर 50 से कम छात्र होते हैं। और लखनऊ में हाल ही में 82 ऐसे स्कूलों का विलय किया गया था। यह भी एक डेटा है जहां पर 30 से और 50 से कम छात्र संख्या थी। और पूरे प्रदेश में अभी तक 5000 से ज्यादा ऐसे स्कूलों को चिन्हित कर दिया गया। लेकिन आम आदमी पार्टी का यह दावा है, उनका यह आरोप है कि करीब 27,000 ऐसे स्कूल हैं जिनको विलय करने के नाम पर बंद करने की कोशिश की जा रही है। तो अब हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार का यह कहना है कि विलय करने का उद्देश्य यह नहीं है कि इन स्कूलों को बंद किया जाए, बल्कि विलय करने का उद्देश्य यह है कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो, संसाधनों का बेहतर उपयोग हो और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को मजबूत किया जाए। इसमें शिक्षकों का समायोजन, यानी कि कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों में शिक्षकों का समायोजन भी किया जा रहा है। इसका मकसद यह है उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार कि बच्चों के लिए बेहतर शैक्षणिक वातावरण और प्रतिस्पर्धा का माहौल बने। तो अब इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन आज पूरे उत्तर प्रदेश में होना है। चुनौतियां काफी ज्यादा हैं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में शिक्षा को सुधारने के लिए, लेकिन मर्जर क्या उसका एक हल है, क्या मर्जर उसका एक तरीका है? इसको लेकर के अब बहुत ज्यादा सवाल, बहुत ज्यादा प्रश्न उठने लगे हैं। प्रश्न उठ रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, जहां पर यह कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि सरकार इन स्कूलों को 27,000 स्कूलों को बंद कर रही है और बंद करने के ही चलते इसको मर्जर नाम दिया गया है। तो शिक्षा की यह बात है, मधुशाला वर्सेस पाठशाला का यह मुद्दा है। लेकिन यह सब कुछ जो हो रहा है इसके केंद्र में हमें यह भी देखना है कि 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी जिस तरीके से सत्ता से बाहर हुई, उसके बाद क्या अब दूसरे राज्यों की तरफ आम आदमी पार्टी देखना शुरू कर रही है? क्योंकि आज का जो प्रदर्शन है वो पूरा एक प्रदेश व्यापी प्रदर्शन है और पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले में आम आदमी पार्टी का यह दावा है कि उनके कार्यकर्ता पहुंचेंगे, उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदर्शन वहां पर किया जाएगा। संजय सिंह का बयान, आम आदमी पार्टी के नेता, राज्यसभा के सांसद, उनका बयान भी आपने सुना। उनका क्या कुछ कहना था इस पूरे मामले को लेकर के? स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि ये उत्तर प्रदेश में मर्जर के नाम पर स्कूलों को बंद किया जा रहा है और ऐसा आम आदमी पार्टी होने नहीं देगी, क्योंकि स्कूलों को अगर आप बंद करेंगे तो ये एक तरीके से शिक्षा को सुधारने के मामले में सरकार की विफलता को दिखाता है। और सरकार अगर इस मामले में विफल हो रही है तो बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, बहुत सारे सवाल उठते हैं। इसी को लेकर के आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोला है और हल्ला बोल किया है पूरे उत्तर प्रदेश में। शिक्षा को लेकर के हम लगातार बात कर ही रहे थे, तो कम छात्र संख्या वाले जो स्कूल हैं उनका विलय, क्योंकि क्लस्टर स्कूल और विलय ये कई जगहों पर एक मॉडल के रूप में देखा भी जाता है। और वंशराज दुबे फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है। वंशराज दुबे साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी दिग्विजय, मैं सुन रहा हूँ आपको। वंशराज जी, आज उत्तर प्रदेश में हल्ला बोल है आम आदमी पार्टी की तरफ से। 2022 का विधानसभा चुनाव हमने देखा, आम आदमी पार्टी लड़ी जरूर थी, 2027 का चुनाव भी करीब है। ऐसे में क्या मधुशाला वर्सेस पाठशाला का जो नारा संजय सिंह के द्वारा, आम आदमी पार्टी के द्वारा दिया जा रहा है, क्या प्लानिंग है इसको लेकर के? और वो सरकार कह रही कि भाई हमने तो मर्जर किया है, हम स्कूलों को बंद नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप स्कूलों को बंद कर रहे हैं। क्या प्लानिंग है, किस तरीके से रहने वाला है पूरा कार्यक्रम आपका? देखिए दिग्विजय जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक तरफ आपको पता है कि इसी वर्ष जो नई शराब नीति आई उसमें उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 27,000 नई दुकानें खोली गई शराब की। वहीं दूसरी तरफ आपको पता हो कि एक बार 26,000 सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया और अब दूसरा नया फरमान सरकार द्वारा जारी किया गया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो सरकारी स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय हैं, उसको 27,000 की संख्या में उसको बंद करने सरकार जा रही है। और अलग अलग जिलों में अलग अलग संख्याएं हैं।
और सरकार बड़ी स्मार्ट तरीके से, बड़ी चालाकी के साथ उसको कहीं शब्द दिया है मर्जर का, कहीं दिया है विलय करने का, मतलब अलग अलग शब्दों से सिर्फ भटकाने के लिए। जबकि हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े पैमाने पर सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। तो क्या दे रहे हैं? तर्क ये दे रहे हैं कि जहाँ पर 50 से संख्या कम है बच्चों की, वहाँ पर हम उसको शिफ्ट कर रहे हैं दूसरे स्कूलों में, यानी उस स्कूल को बंद कर रहे हैं। अब आप सोचिए दिग्विजय जी कि जो छोटा बच्चा, जो गांव का गरीब का बच्चा अपने गांव स्कूल में जाता था, वो जब उसका नया स्कूल शिफ्ट हो गया, नया वो स्कूल बंद हो गया और दूसरा स्कूल उसका 5 किलोमीटर दूर है, वो कैसे जा पाएगा? तो कहीं ना कहीं जो हमारा राइट टू एजुकेशन, एक तरीके से जो हमारा आर्टिकल राइट टू एजुकेशन कहता है कि हर 1 किलोमीटर में सरकारी स्कूल होना चाहिए, 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और स्थानीय शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। मुझे लगता है इन सबका एक खुला हनन उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा हो रहा है। और आम आदमी पार्टी जो लगातार मुद्दों की बात करती है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, तो इसलिए सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग पहले दिन से इस बात का विरोध कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर ये जो सरकार की साजिश है, जो मंशा है कि गरीबों को और शोषितों के, वंचितों के बच्चों को शिक्षा से वंचित किया जाए ताकि वो सवाल न करें। लेकिन दुबे साहब सवाल एक ये भी है, सरकार का स्पष्ट तौर पर ये कहना है कि विलय करने का मतलब ये नहीं है कि हम इन स्कूलों को बंद कर रहे हैं, बल्कि इन स्कूलों में जो शिक्षा की गुणवत्ता है उसमें सुधार हो, यहाँ पर संसाधनों का बेहतर तरीके से उपयोग हो सके। क्योंकि कई स्कूल ऐसे जहाँ पर छात्र संख्या 30 से कम है और उनको जब आपस में मर्ज किया जाएगा तो जाहिर सी बात है उनके संसाधन आपस में मर्ज होंगे तो बेहतर होंगे। तो ये इसको किस एंगल से आप देख रहे हैं? सरकार तो ये कह रही है कि हम तो सुधार के लिए सब कुछ करते हैं। नहीं, देखिए, अगर आप शिक्षा की गुणवत्ता अच्छा करना चाहते हैं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना चाहते हैं, तो विलय करना ऑप्शन कहाँ से है? भाई, दिल्ली के अंदर भी सरकारी स्कूलों की खस्ता हाल थी, आम आदमी पार्टी ने उसको वर्ल्ड लेवल पे बना कर दिया। हमने वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, बच्चों को पढ़ने का अच्छा माहौल दिया। जब आपके मिड डे मील में नमक रोटी मिलेगी, कौन माँ बाप या कौन बच्चा स्कूल जाने का इच्छुक रहेगा? जब स्कूलों के अध्यापकों को आपने उनको जनगणना में, मतगणना में, दुनिया भर के कामों में उलझा रखा है, तो कौन सा पढ़ाई का माहौल बनेगा? तो मुझे लगता है कि सरकार को स्कूल बंद करने के बजाय उसको, जो उनका एक बजट है 6%, मात्र 6% का, उसको बढ़ाकर बढ़ाना चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना चाहिए कि कैसे अच्छा माहौल मिल सके ताकि गांव का गरीब का बच्चा अच्छे स्कूलों में पढ़ सके और जब पढ़ाई के लिए उसको माहौल मिले। आप बंद करके एक तरफ आप भर्तियां खत्म कर रहे हो। आप सोचो, जो प्रिंसिपल हैं, जो अध्यापक हैं, वो आज कहाँ जाएंगे? बड़ी संख्या में आपने कहा कि हमारे यहाँ तो लगभग 2 लाख सरकारी भर्तियां खाली शिक्षकों की, 15 मिनट के अंदर वो ट्वीट आप डिलीट कर देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं शिक्षा और गरीब विरोधी है। लेकिन आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर आज इस पूरे मुद्दे पर हम प्रदेश व्यापी आंदोलन कर रहे हैं और निश्चित तौर पर हम यहाँ रुकने वाले नहीं हैं। आगे भी हम सरकार को घेरने का काम करेंगे। जी, वंशराज जी, कार्यक्रम को लेकर क्या स्ट्रेटेजी अपनाई गई है? क्योंकि आम आदमी पार्टी का दावा है कि हर जिले की कलेक्ट्रेट में हम प्रदर्शन करेंगे, लेकिन लखनऊ को लेकर के, राजधानी का पूरा इलाका है, वहां को लेकर के क्या कार्यक्रम है? कोई बड़ा कार्यक्रम होने वाला है? बड़े नेता आम आदमी पार्टी के आने वाले हैं? देखिए, आज पूरे प्रदेश के अंदर हम डीएम के माध्यम से राज्यपाल महोदया को ज्ञापन दे रहे हैं और एक चेतावनी के तौर पे दे रहे हैं। आज लखनऊ के अंदर स्वास्थ्य भवन चौराहे से हमारा एक प्रदर्शन बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का होगा और निश्चित तौर पर सोती हुई और गूंगी बहरी और अशिक्षित सरकार को हम लोग जगाने का काम करेंगे और बाकायदा उसमें हम पेन और स्लेट और इस तमाम चीज़ों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। एक तरीके से प्रकारात्मक प्रदर्शन करेंगे ताकि सोती हुई सरकार को जगाने का काम हो सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वंशराज दुबे साहब बातचीत करने के लिए। तो वंशराज दुबे, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश से, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे, जिनका स्पष्ट तौर पर यह कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार को जगाने का काम आम आदमी पार्टी के द्वारा किया जाएगा, उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जाएगा और कलेक्ट्रेट के माध्यम से ज्ञापन सौंपा जाएगा राज्यपाल के नाम। उसमें स्पष्ट तौर पर यह मांग रखी जाएगी कि इन स्कूलों को बंद न किया जाए, 27,000 जो स्कूल हैं, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता को अगर आपको सुधारना है, उसमें इंप्रूवमेंट करना है, तो आम आदमी पार्टी का यह दावा है कि आप दिल्ली के मॉडल को देखिए, वहां पर किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारा था। वही काम उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश में भी करे, बल्कि इसके कि आप स्कूलों का मर्जर कर दें और मर्ज करने के बाद बहुत सारे स्कूल उसमें बंद हो जाएं। तो आम आदमी पार्टी का यह दावा है कि इन स्कूलों को बंद किया जा रहा है, लेकिन उसकी जगह बेहतर काम करके, बेहतर प्लानिंग करके, बेहतर योजनाओं से इन स्कूलों का कायाकल्प भी किया जा सकता है। तो वंशराज दुबे फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे, तो उनका स्पष्ट तौर पर यही कहना है कि आज हर जिले पर प्रदर्शन जो है वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार किया जाएगा और लखनऊ में
जो एक बड़ा कार्यक्रम होना है वो लखनऊ में होगा, जहां पर आम आदमी पार्टी के कुछ नेता आएंगे, वहां पर प्रदर्शन किया जाएगा, अपना विरोध दर्ज करवाया जाएगा। और स्पष्ट तौर पर क्योंकि बात स्कूलों की जरूर हो रही है, पाठशाला वर्सेस मधुशाला की जरूर हो रही है। वंशराज दुबे का भी यही कहना था कि भाई कई जो जिले हैं, कई उत्तर प्रदेश में सरकार जो है वो मधुशालाएं तो जरूर खोल रही है, लेकिन पाठशालाओं के मुद्दे पर आखिर सरकार ये क्यों कर रही है। तो 2:30 बजे के आसपास लखनऊ में भी एक बड़ा कार्यक्रम आम आदमी पार्टी के द्वारा आयोजित किया जाना है, जिसमें संभवतः आम आदमी पार्टी के कुछ नेता भी, बड़े नेता भी मौजूद रहने की पूरी संभावना है। तो अब से कुछ ही देर के बाद अलग अलग जिलों से जिला मुख्यालयों पर आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन होगा। आम आदमी पार्टी ज्ञापन सौंपेगी इन 27,000 स्कूलों को लेकर के। ये 27,000 स्कूल क्यों बंद किए जा रहे हैं। तो एक बार फिर से आपको 2 तस्वीरों में दिखाते हैं उत्तर प्रदेश की ये पूरी कहानी, आम आदमी पार्टी का ये हल्ला बोल, जिसको आप स्पष्ट रूप से समझेंगे। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार 27 स्कूलों के मर्जर का ऐलान करती है, और दूसरी तरफ संजय सिंह के नेतृत्व में नारा दिया जाता है मधुशाला नहीं पाठशाला चाहिए। 2 तस्वीरों में आप तस्वीरें देखिए उत्तर प्रदेश के इस पूरे घटनाक्रम की। यूपी में आपका हल्ला बोल, 27,000 स्कूलों का मर्जर, योगी आदित्यनाथ की सरकार का फैसला इन 27,000 स्कूलों में। हालांकि जो डेटा 27,000 का है, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में मर्ज जरूर स्कूलों का होना है, लेकिन कितने स्कूल हैं ये आम आदमी पार्टी के हिसाब से डेटा दिया गया है, 27,000 स्कूल हैं। अब वाकई में 27,000 स्कूल हैं या कम हैं या ज्यादा हैं, ये तो गहन विश्लेषण के बाद स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन दूसरी तरफ मर्जर नहीं बल्कि बंद करने की साजिश कही जा रही है आम आदमी पार्टी के द्वारा। और क्या इन स्कूलों में जो फैसिलिटीज हैं उनको सुधारने का कोई और तरीका हो सकता है, क्या आम आदमी पार्टी कोई सजेशन देती है। हालांकि पूरी तरीके से अगर हम देखें तो पॉलिटिकल एंगल से भी कई चीजें हैं जो 2027 विधानसभा चुनाव के लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो सकती है, जहां पर उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं अपनी जमीन को तलाशने की कोशिश कर रही होगी संजय सिंह के नेतृत्व में। मैंने आपको बताया कि 2022 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था, तब भी आम आदमी पार्टी बड़ी मजबूती के साथ, बड़े जोरों शोरों के साथ उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अपनी जमीन को तलाशने पहुंची थी, चुनाव लड़ने पहुंची थी। न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तराखंड और आसपास के कुछ राज्य जहां पर चुनाव हुए हैं, वहां पर आम आदमी पार्टी ने अपनी दस्तक देने की कोशिश जरूर की थी, एक कैंपेनिंग भी हुई थी, लेकिन जब चुनाव नतीजे आए तो उसमें आम आदमी पार्टी दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आई थी। तो अब ऐसे में 2027 में महज 1.5 से 2 साल का समय बचा हुआ है, और इन 1.5 से 2 सालों में क्या आम आदमी पार्टी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में एक्टिव होने की कोशिश करेगी, जिसकी शुरुआत आज से की जा रही है। इन तमाम जिलों में प्रदर्शन करने के बाद इन तमाम स्कूलों में विरोध प्रदर्शन, इन तमाम जिलों में जिला मुख्यालयों में विरोध प्रदर्शन आम आदमी पार्टी के द्वारा किया जाएगा। तो ये पूरा घटनाक्रम रहने वाला है। आज अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली से, जहां पर आम आदमी पार्टी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है। तो आम आदमी पार्टी के जो नेता है, पूर्व सीएम, दिल्ली की पूर्व सीएम अतिशी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। 12 बजे पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा आम आदमी पार्टी के, और प्रदेश भर में हो रहे, उत्तर प्रदेश भर में हो रहे इन प्रदर्शन पर वो बात कुछ कह सकती हैं। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में हर जिले में प्रदर्शन करने का दावा कर रही है। 27,000 स्कूलों के मर्जर के खिलाफ आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन है, और इसी को लेकर के ये बड़ा अपडेट और बड़ी खबर इस समय सामने आ रही है, जहां पर पूर्व सीएम अतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस 12 बजे तय की गई है पार्टी कार्यालय में। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यालय में अतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। तो हो सकता है कि पूर्व सीएम अतिशी इस पूरे मामले को लेकर के कुछ बात अपनी कहें। 12 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है, इस पर भी नजरें हम बनाए रखेंगे। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी वही है कि 27,000 स्कूलों का जो मर्जर होना है, इस मर्जर के खिलाफ पूरे उत्तर प्रदेश में आज आम आदमी पार्टी ज्ञापन देने जा रही है। कलेक्ट्रेट के माध्यम से राज्यपाल के नाम ये ज्ञापन सौंपे जाएंगे, और इस प्रदर्शन में जो नेता हैं वो भी, कई नेता मौजूद रहेंगे, ये भी पूरी संभावना है। और क्योंकि संजय सिंह ही, जब पिछली बार आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने पहुंची थी, तो संजय सिंह ही आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता थे, और अभी भी उन्हीं के द्वारा तमाम बयान और तमाम नारे दिए गए हैं, जिसमें नारा उनके द्वारा दिया गया कि मधुशाला नहीं पाठशाला चाहिए। तो मधुशाला नहीं पाठशाला चाहिए, 27,000 सरकारी स्कूलों का विलय
इसका सवाल और इसका विरोध आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके द्वारा भी ये कहा गया, ये बयान दिया गया कि 42 लाख बच्चों ने सरकारी स्कूल छोड़ा है और मधुशाला बनाम पाठशाला पर यह आंदोलन किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के द्वारा सरकारी बेसिक स्कूलों के मर्जर को लेकर के आम आदमी पार्टी ने अब खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी के काशी प्रांत के अध्यक्ष पवन तिवारी के द्वारा भी बयान कुछ दिन पहले दिया गया था, जिसमें प्रयागराज में उन्होंने एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा था कि योगी सरकार इन स्कूलों का मर्जर नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था पर बुलडोजर चलाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि 27,000 बेसिक स्कूलों को बंद करने की योजना के खिलाफ आम आदमी पार्टी गांव-गांव और जिला मुख्यालयों से आंदोलन छेड़ेगी, जिसकी शुरुआत आम आदमी पार्टी के द्वारा आज की जा रही है। पवन तिवारी ने आंकड़ों के साथ सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए कहा था कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ एक साल में यूपी के 8 लाख बच्चों ने सरकारी स्कूलों से अपना मुंह मोड़ा है। ये पवन तिवारी के द्वारा आंकड़े जो रखे गए थे और कहा गया था कि ये जो आंकड़े हैं ये सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हैं। एक साल में यूपी के 8 लाख बच्चों ने सरकारी स्कूल से मुंह मोड़ा और बीते 4 वर्षों में यह संख्या 42 लाख तक पहुंच गई है। यानी कि 4 सालों में 42 लाख बच्चों ने सरकारी स्कूलों से अपना मुंह मोड़ा है, यानी कि प्राइवेट स्कूलों की तरफ उनका रुझान बढ़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर सरकारी स्कूलों की दुर्दशा कर रही है ताकि इन्हें बंद करके निजीकरण को बढ़ावा दिया जा सके। तो 58,000 बच्चों ने सरकारी स्कूलों की पढ़ाई छोड़ी है, यह भी उनके द्वारा कहा गया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार पिछले कुछ दिनों से इस मर्जर के खिलाफ उत्तर प्रदेश में सक्रिय थी और इससे पहले भी उनके द्वारा कई बार आरोप लगाए गए हैं। ये आरोप लगाए गए थे, कुछ डेटा रखा गया था, बताया गया था। और इसी बीच क्योंकि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचने वाले हैं, प्रदर्शन है। झांसी से लोकेश मिश्रा इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। लोकेश, आम आदमी पार्टी का नारा है मधुशाला नहीं, मधुशाला बनाम पाठशाला का नारा है और पूरे उत्तर प्रदेश में आज एक तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। 2027 भी टारगेट में होगा। 27,000 स्कूलों के मर्जर का भी आरोप है। मर्जर नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी कह रही है इनको बंद किया जा रहा है। क्या स्थिति फिलहाल आपके जिले में है? क्या आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन शुरू हुआ या फिर ज्ञापन उनके द्वारा दिया गया? जी बिल्कुल, दिग्विजय, आपको सबसे पहले बता दें कि जिस तरीके से 27,000 स्कूलों की अगर बात करें जो प्रदेश सरकार बंद करने के लिए जा रही है, इसको लेकर अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी जो है प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन जो है जिले अगर उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की बात करने जा रही है। और जहां तक हम झांसी की बात कर लें तो यहाँ जो हम इस वक्त में जो खड़ा हुआ वो झांसी कलेक्ट्रेट और यहाँ से पास में गांधी उद्यान है, वहां पर जो आम आदमी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, वो वहां एकत्रित हो रहे हैं। और जैसी जानकारी है कि लगभग 11:15 बजे एक रैली का आयोजन किया जाएगा जो गांधी उद्यान से चलकर यहाँ कलेक्ट्रेट तक आएगी और फिर से 12 बजे जो है कि झांसी कलेक्टर को जो है एक ज्ञापन लिया जाएगा जिसमें मांग की जाएगी कि आखिर जब प्रदेश में योगी सरकार मधुशालाओं को लेकर देखा जाए तो जगह जगह जो है दारू की दुकानें खुलती जा रही है, लेकिन 27,000 जो स्कूल है वो बंद करने को लेकर योगी सरकार आखिर ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि इसका सीधा प्रभाव जो है वो शिक्षा पर पड़ेगा। क्योंकि और अगर जहां तक केंद्र सरकार की बात कर लें तो केंद्र सरकार का साफ तौर पर कहना है कि पढ़ेगा युवा तो बढ़ेगा देश। और आखिर फिर क्यों योगी सरकार जो 27,000 स्कूलों को बंद कर रही है, उन्हें मर्ज कर दे तो कहीं ना कहीं शिक्षा का जो स्तर वो काफी हद तक देखा जाए तो उस तरीके से सक्रिय रहेगा। जी देखिए लोकेश, अगर हम बात करें झांसी की, आपके जिले की अगर हम बात करें तो वहां पर स्कूलों को लेकर के क्या स्थिति है? क्योंकि सरकारी स्कूल चाहे देश का कोई भी राज्य हो, कोई भी जिला हो, हर जगह एक जैसी स्थिति रहती है। छात्र संख्या बहुत कम है, छात्रों का मोह जो है वो भंग होता जा रहा है सरकारी स्कूलों से। वहां पर बेसिक स्कूलों की क्या स्थिति और क्या मर्जर को लेकर के जो प्लान सरकार के द्वारा बनाए जा रहे हैं उसमें ये जिला भी शामिल हो रहा है क्या? जी बिल्कुल, जहां तक अगर हम मर्जर की बात करें तो जो शिक्षा विभाग है उसके द्वारा देखा जा रहा है कि जो विद्यार्थियों की संख्या वो अगर देखा जाए तो शासकीय स्कूलों में इस तरीके की नहीं रहेगी, क्योंकि प्राइवेट जो विद्यालय हैं उनकी तरफ जो है रुझान काफी जो है जो अभिभावक हैं या जो पेरेंट्स हैं वो शिक्षा को लेकर बना रहे हैं। और इसी को देखते हुए क्योंकि देखा जाता है कि एक विद्यालय में अगर टीचरों की संख्या देखें तो संख्या ज्यादा रहती है पर उस तरीके के छात्र नहीं रहते हैं, जिसको लेकर अगर प्रदेश सरकार की बात करें, उसके शिक्षा विभाग की बात करें तो वो मर्ज करके कहीं ना कहीं इस और शिक्षा को लेकर जा सकती है कि जो बच्चे जिस तरीके के रहेंगे और शिक्षक जो एक बच्चे पर अगर देखा जाए तो एक बच्चे पर अगर 35 बच्चों पर अगर देखा जाए तो एक शिक्षक जैसी जानकारी जैसे सूत्रों होना चाहिए उस तरीके से अगर देखा जाए तो शिक्षा विभाग जो है वो कहीं ना कहीं मर्ज की ओर जा रही है। लेकिन
आम आदमी पार्टी का देखा जाए तो इसी को लेकर कहीं ना कहीं प्रदेश व्यापी आंदोलन के आखिर ऐसी व्यवस्थाएं जो है शासकीय स्कूलों में की जानी चाहिए कि जो अभिभावक हैं वो कहीं ना कहीं प्राइवेट की तरफ रह जाए। कि प्राइवेट में भी अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पर जो आज के समय में अगर हम खर्चे की बात कर ले तो काफी जेब पर असर जो है अभिभावक पर, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि जो शासकीय विद्यालय हैं व्यवस्थाएं जो है प्रदेश सरकार करनी चाहिए, उन्हें बंद न करते हुए उन्हीं को कहीं ना जाना चाहिए। जी जी और लोकेश, क्योंकि शिक्षा को लेकर के आम आदमी पार्टी का ये विरोध प्रदर्शन जरूर है, एक मुद्दा है और जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है वैसे तो, लेकिन हम देख रहे हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी चुनाव हारी थी, उसके बाद बाकी राज्यों में एक्सपेंड करने का भी एक प्लान होगा। पिछली बार भी उत्तर प्रदेश आए थे विधानसभा चुनाव लड़ने, लेकिन कुछ खास कर नहीं पाए थे। ऐसे में 2027 में चुनाव होना है, 1.5-2 साल का समय बचा हुआ है, तो क्या उस चुनाव को भी टारगेट में रख रही है आम आदमी पार्टी, फोकस में रख रही है? संजय सिंह के नेतृत्व में इस बार भी चुनाव लड़ा जाएगा और कुछ अलग किया जाएगा? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां तक हम आम आदमी पार्टी की बात करें 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हुए हैं, सामाजिक मुद्दों को लेकर आए तो आम आदमी पार्टी हर पहलू पर नजर आ रही है, मुद्दों को जोर शोर से उठाया जा रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कहीं ना कहीं लक्ष्य बना लिया, जैसी जानकारी कथित तौर पर आ रही है कि कहीं ना कहीं जनता के दिल में आम आदमी पार्टी को बैठाया जाए, उन्हें बताया जाए कि उनके जो मुद्दे हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उनके लिए अगर देखा जाए किस तरीके से आम आदमी पार्टी निकलकर सामने आ रही, तो निश्चित तौर पर इस मुद्दे को भी कहीं ना कहीं हाईलाइट करने का एक ही मकसद रहेगा कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कहीं ना जगह बनाई जाएगी। दिग्विजय उठाएगी तभी उत्तर प्रदेश में सरवाइव करती हुई रहेगी। लोकेश, आप नजर बनाए रखिए कलेक्ट्रेट परिसर में। तो लोकेश हमारे संवाददाता जो कलेक्ट्रेट से जानकारी दे रहे थे, आप लगातार नजर बनाए रखें आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं पर, और सीधे आपको लिए चलते इस समय मुरादाबाद, जहां से कलेक्ट्रेट के बाहर हमारे संवाददाता अर्चित मित्तल इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुरादाबाद कलेक्ट्रेट के बाहर वहां पर भी स्थितियों को देखेंगे, क्या वहां पर स्थिति है, क्या वहां पर भी आम आदमी पार्टी के जो नेता है, कार्यकर्ता है, वो पहुंचे हैं, विरोध प्रदर्शन किस तरीके से वहां पर किया जा रहा है। तो 27,000 स्कूलों के खिलाफ, स्कूलों को बंद करने के खिलाफ आम आदमी पार्टी का जो ये पूरा प्रदर्शन है, ये हर जिले में चल रहा है, हर जिले पर हमारी नजर है। अर्चित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अर्चित, क्या स्थिति है कलेक्ट्रेट के बाहर? आप इस समय खड़े हैं, आम आदमी पार्टी का क्या आरोप है और कब तक ज्ञापन सौंपा जाएगा? जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी आम आदमी पार्टी से कोई भी नहीं आया है कलेक्ट्रेट ऑफिस के आगे, अभी जिला कलेक्टर भी नहीं आए हैं। सुनने में आ रहा है कि आम आदमी का प्रदर्शन 12 बजे के आसपास रखा जाएगा, जिसमें वो ज्ञापन सौंपेंगे बीजेपी सरकार के खिलाफ। अर्चित, अगर हम बात करें, क्योंकि 27,000 स्कूलों के मर्जर के खिलाफ आम आदमी पार्टी अपना विरोध प्रदर्शन कर रही है, आपकी बातचीत हुई होगी आम आदमी पार्टी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, क्या उनका आरोप है, क्या वो पूरा सोचते हैं इस मामले में? क्योंकि सरकार का तो ये कहना है कि हम सिर्फ स्कूलों का मर्जर कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रहे हैं कि भाई ये मर्जर नहीं, बल्कि आप मर्जर के नाम पर स्कूलों को बंद करने का काम कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी ने स्कूलों में काफी काम किया है, सरकारी स्कूलों को काफी बेहतर बनाया है, तो उनका कार्यकर्ताओं का और नेताओं का सिर्फ यही कहना है कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो उसने इतना काम किया दिल्ली में, अब बीजेपी की सरकार है तो वो क्यों स्कूल का मर्चेंडाइजर भी क्यों कर रही है? उनका ये आरोप है, उसी के खिलाफ वो यहाँ पे ज्ञापन सौंपने आ रहे हैं और उनकी बात रखी जाए यहाँ पे, इसी उम्मीद से वो यहाँ पर आएंगे, जैसा कि उन्होंने बताया है। क्या कलेक्ट्रेट में ये आपको पता चल पाए जानकारी है कि कितने आम आदमी पार्टी के बड़े नेता वहां पर पहुंचने वाले हैं? क्या सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कुछ विशेष इंतजाम किए गए हैं, या फिर कलेक्ट्रेट की तरफ से क्या तैयारी है? उनका किसी का भी फोन नहीं उठ पा रहा है, मैंने अभी कॉल किया था, किसी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक कार्यकर्ता से संपर्क हुआ था, उसी ने बताया है कि 12 बजे यहाँ पे प्रदर्शन किया जाएगा, इसमें वो लोग ज्ञापन सौंपा जाएगा जिलाधिकारी को। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अर्चित। आप पूरी नजर बनाए रखें इस पूरे घटनाक्रम पर। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा कलेक्ट्रेट में पहुंच करके ज्ञापन दिया जाएगा। तो अर्चित मित्तल मुरादाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए थे कलेक्ट्रेट के बाहर से, जहां पर आपने स्थिति देखी, और लोकेश मिश्रा भी हमारे साथ थोड़ी देर पहले जुड़े थे। तो उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी प्रदेश भर में प्रदर्शन करेगी, हर कलेक्ट्रेट के बाहर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो रहा है। 27,000 स्कूलों के मर्जर के खिलाफ आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन है, और पूर्व सीएम आतिशी के द्वारा भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी अब से कुछ देर के बाद, यानी कि 12 बजे के आसपास आतिशी के द्वारा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी संभवतः वो बात कर सकती हैं इस पूरे मामले को लेकर के। और
जो डेटा है जो आम आदमी पार्टी की तरफ से कुछ दिन पहले जो मैं आपसे शेयर भी कर रहा था, वो डेटा 27,000 स्कूलों के मर्जर के खिलाफ आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन है, विरोध है। ज्ञापन दिया जा रहा है कलेक्ट्रेट में जाकर के, और हर कलेक्ट्रेट पर तहलका डिजिटल के संवाददाता इस समय मौजूद हैं, हमारी नजर है हर कलेक्ट्रेट के ऊपर। लेकिन इसी बीच आपको यह भी खबर बता दें कि उत्तर प्रदेश में जो प्रदर्शन हो रहे हैं, इसको लेकर के आतिशी इस पर बात कर सकती हैं। 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। तो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो जिलों में जिला कलेक्ट्रेट में पहुंचना शुरू करेंगे और इसके बाद वहां पर ज्ञापन दिया जाएगा। तो 2027 को देखते हुए भी जो बात मैं आपसे कह रहा था कि 2027 का विधानसभा चुनाव है, उसको देखते हुए भी ये काफी इंपॉर्टेंट माना जा सकता है। और जो डेटा, जो आंकड़ा बताया गया था आम आदमी पार्टी के द्वारा, जो आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कुछ दिन पहले भी एक प्रयागराज में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वहां पर उनके द्वारा बताया गया था कि 58,000 बच्चों ने सरकारी स्कूलों से पढ़ाई छोड़ी है। यह बताया गया है कि 5,695 स्कूल ऐसे थे जहां मात्र एक शिक्षक कार्यरत है। अकेले अलीगढ़ जिले में ही 58,000 बच्चों ने सरकारी स्कूल की पढ़ाई छोड़ी थी, जो कि बेहद चिंताजनक है। यह पवन तिवारी के द्वारा जो डेटा है वो सामने रखा गया था। 12 बजे प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी आतिशी के द्वारा। ये ब्रेकिंग न्यूज इस समय आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हो रहे प्रदर्शन पर आतिशी बात कर सकती हैं। 12 बजे पार्टी मुख्यालय में उनके द्वारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है और जो प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं इसको लेकर के वो अपनी बात कह सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में आज आम आदमी पार्टी एक बार फिर से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने जा रही। तो बड़ी खबर इस समय आपको बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी का जो प्रदर्शन है वो पोस्टपोन होता हुआ नजर आ रहा है। योगी सरकार को घेरने की तैयारी में थी आम आदमी पार्टी। स्कूलों के मर्जर को लेकर के आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन होना था। यूपी के किसी भी जिले में इस समय असमंजस की स्थिति बनी हुई नजर आ रही है। तो ये बड़ा अपडेट इस समय आपको हम बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुद असमंजस की स्थिति है। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी सरकार को घेरने चली थी, लेकिन अभी तक किसी भी मुख्यालय पर आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता पहुंचते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन आपको हमने वो जो तस्वीरें दिखाई थी, एक बार फिर से आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर 27,000 स्कूलों का मर्जर था और उसके बाद आम आदमी पार्टी का जो इस पर सवाल है वो बड़ा सवाल था। आम आदमी पार्टी का मर्जर नहीं बल्कि बंद करने की साजिश आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के द्वारा कही गई थी और 27,000 स्कूलों का मर्जर जो सरकार करने जा रही थी, इसको लेकर के आज विरोध प्रदर्शन होना है। लेकिन अभी भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में असमंजस की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। बड़े कंफ्यूजन में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लग रहे हैं। जो आम आदमी पार्टी के द्वारा एक सोशल मीडिया पर वीडियो और पोस्टर रिलीज किया गया था, उसमें कहा गया था कि 11 बजे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा हर जिले के कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा। लेकिन अभी भी कई जगहों पर प्रदर्शन 12 बजे कहा जा रहा है, कई जगहों पर 12:30 बजे कहा जा रहा है, कई जगहों पर 11 बजे कहा जा रहा है। तो एक ट्यूनिंग आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच फिट बैठती भी इस समय नजर नहीं आ रही है। तो कब तक प्रदर्शन होता है, इस पर भी नजरें लगातार बनी हुई है। आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल है सरकारी स्कूलों को लेकर के। सरकारी स्कूलों की बदहाली उत्तर प्रदेश में इससे पहले ही काफी ज्यादा हमें देखने को मिली है, लेकिन उसके बावजूद भी इन स्कूलों को सुधारने की बजाय क्या मर्जर इनका एक आखिरी रास्ता है? क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार का स्पष्ट तौर पर यह कहना है कि मर्जर कोई स्कूलों को बंद करने का काम नहीं है, बल्कि मर्जर का मतलब है कि इन स्कूलों को आपस में मर्ज करने के बाद इनमें जो फैसिलिटीज है, जो सुविधाएं हैं, उनको बेहतर करने की कोशिश और बेहतर करने का काम उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ उमाकांत त्रिपाठी इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं मऊ जिले से। हमारे संवाददाता उमाकांत त्रिपाठी। उमाकांत, तो क्या स्थिति है फिलहाल कलेक्ट्रेट के बाहर? आम आदमी पार्टी ने बड़े जोरों शोरों के साथ मोर्चा खोलने की बात तो कही थी, लेकिन क्या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं, ज्ञापन दिया है? आपको बता दें कि जिस तरह से प्राथमिक विद्यालयों को
दूसरे विद्यालयों में मर्ज करने का काम किया जा रहा है, उसके विरोध में शिक्षक संघ ने भी विरोध प्रदर्शन किया था। आज आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष आज 12 बजे कलेक्ट्रेट में पहुंचकर एक ज्ञापन देंगे और उसका पुरजोर विरोध करेंगे। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो सरकारी स्कूलों के मर्जर की बात कही गई थी सरकार के द्वारा, इसके खिलाफ जो शिक्षक संघ हैं, अभिभावक संघ है, उनके द्वारा भी लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। तो मऊ जिले की अगर हम बात करें तो वहां पर स्थितियां क्या है, किस तरह की स्थितियां वहां पर नजर आ रही हैं? चलिए संपर्क एक बार फिर से करने की कोशिश करेंगे उमाकांत त्रिपाठी के साथ। मऊ से हमारे संवाददाता जो जानकारी दे रहे थे कि मऊ में इस समय जो स्थितियां हैं वो ये हैं कि वहां पर अब से कुछ ही देर के बाद जो कार्यकर्ता हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो पहुंचने वाले हैं और वहां पर भी ज्ञापन दिया जाएगा। हालांकि इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के मऊ में जो कुछ शिक्षक संघ के लोग थे या अभिभावक संघ के लोग थे, उनकी तरफ से मर्जर का विरोध जताया गया था और इसके खिलाफ ज्ञापन दिया गया था। तो सिर्फ आम आदमी पार्टी ही नहीं बल्कि कई ऐसे संगठन हैं जो इस मर्जर के खिलाफ पहले से ही सामने आए हैं। जो सरकारी स्कूलों का 27,000 स्कूलों का मर्जर होना है उसके खिलाफ पहले से ही सामने आए हैं, पहले से ही उसके खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। लेकिन अभी अब इस पूरे मामले में, क्योंकि ये एक पॉलिटिकली रूप से भी काफी महत्वपूर्ण मामला बन जाता है और आम आदमी पार्टी भी इसमें कूद पड़ी है। तो उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन होना है, लेकिन इसी बीच तमाम बयान भी सामने आ रहे हैं। साथ ही आपको सुनाते हैं आम आदमी पार्टी के किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अशोक का बयान। उन्होंने क्या कुछ कहा इस पूरे मुद्दे को लेकर करने जा रहे हैं। इसका मूल विषय जो उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 27,000 सरकारी स्कूल बंद होने जा रहे हैं, इसका हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ में है हमारे पश्चिम प्रांत की प्रांत प्रभारी किसान प्रकोष्ठ से बहन रंजना तिवारी जी, हमारे जिले के जिलाध्यक्ष मैनमोड़ी से भाई राकेश अमाना जी, हमारे प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद अजहर जी बैठे और विपिन भाटी जी जो मेरे पीछे बैठे हुए। दरअसल आज का जो मूल विषय है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का वो ये है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार लगभग 27 सरकारी स्कूलों को बंद करने जा रही है, इसको लेकर के आम आदमी पार्टी ने ये पूरी तरह से निर्णय लिया है कि हम लोग इसकी घोर निंदा करते हैं। ये कुठाराघात है उन बच्चों के ऊपर, परिवारों के ऊपर जो गरीब हैं, दलित हैं, पिछड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, वो वंचित होंगे इस नीति को लेकर के। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हम लोग मर्ज कर रहे हैं, हम लोग विलय कर रहे हैं, हम लोग इस शब्द को इस्तेमाल नहीं करते, ना इसको मानने वाले हम लोग। दरअसल ये लोग पूर्ण तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी स्कूल बंद करने जा रहे हैं, जो कि मौलिक अधिकार जो हमारे संविधान के अंदर जब बच्चा पैदा होता है तो उसके मौलिक अधिकारों में ये आता है कि उसको शिक्षा देने की पूर्ण जिम्मेवारी उस सरकार की है जो वर्तमान में सरकार है उस प्रदेश के अंदर। तो उस अधिकार को छीन रही है। और जहां तक मैं गरीब क्षेत्रों की बात करूं, दलितों की बात करूं, पिछड़ों की बात करूं, तो उनके पास में शिक्षा पाने का यही तो एक आधार है, यही तो एक तरीका है, उनके पास में यही एक रास्ता है कि जो गरीब है बेचारे वो अपनी जीविका मुश्किल से चला पाते हैं, उनके बच्चों को शिक्षा देने का यही एक आधार है कि वो सरकारी स्कूल में जाएं, अपने बच्चों का एडमिशन कराएं और वहां पे शिक्षा दिला सके। लेकिन जिस तरह से बार बार ये नीति लेकर के आती है वर्तमान सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर, आप देखोगे पिछली साल इन्होंने लगभग 22,000 स्कूल बंद किए, इस बार ये 27,000 से स्कूल बंद करने जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी स्कूलों की संख्या लगभग 1,40,000 के आसपास है। तो आप टोटल करोगे तो 1 लाख से नीचे तो वैसे सरकारी स्कूल हो जाएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। और जब आप संख्या की बात करते हो लगभग 23 करोड़ के आसपास जनसंख्या है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो जनसंख्या तो बढ़ रही है, घट तो रही नहीं है। तो स्कूल की जो जरूरत है वो तो ज्यादा है, लेकिन ये लोग स्कूलों को बंद करने जा रहे हैं। जहां तक शिक्षा की बात करूं, इनका कहना है कि हमारे सरकारी स्कूल में जहां 50 से कम बच्चे इसलिए हम लोग बंद कर रहे हैं। तो दरअसल मैं तो इस सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि
आपको आत्ममंथन करने की जरूरत नहीं, क्या आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपको विचार करने की जरूरत नहीं है कितने बच्चे क्यों सरकारी स्कूलों के अंदर है। इनको जो काम करना चाहिए स्कूल के स्ट्रक्चर पे काम करना चाहिए, शिक्षा में सुधार को लेकर के इनको काम करना चाहिए। यहां तक हालत है सरकारी। तो आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सरकार इन स्कूलों को बंद कर रही है। उमाकांत त्रिपाठी मऊ से एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता। उमाकांत, मऊ में स्थिति को लेकर अगर हम बात करें तो क्या मऊ के भी स्कूलों का, कुछ स्कूलों का मर्जर किया जा रहा है, वहां पर भी स्कूल इस दायरे में आ रहे हैं? छात्र संख्या को लेकर मऊ में स्थिति क्या है और इसका रिएक्शन छात्रों के अभिभावकों और शिक्षकों में किस तरीके से इससे पहले देखने को मिला है? आपको बता दें कि जब से ये तारीख आई है कि विद्यालयों को मर्ज करना है जिसकी संख्या 50 से कम है, मऊ जनपद में 1043 विद्यालय हैं, जिसमें से 341 विद्यालयों को दूसरे विद्यालयों में मर्ज करने के लिए आदेश आया हुआ है। इसको लेकर के अध्यापकों, अध्यापिकाओं एवं रसोइयों में आक्रोश व्याप्त है कि इस तरह से होगा तो बच्चों का भविष्य क्या होगा। दूसरे विद्यालय में जाएंगे न तो उनके पास कोई सुविधा है, 5 रूम बने हैं, 5 रूम में दूसरे विद्यालय के बच्चों को उसमें बैठाया जाएगा तो क्लास कैसे चलेगी। अगर दूरी होती है तो उनको आने जाने की क्या सुविधा प्रदान की जाएगी। उनके अभिभावक भी परेशान है कि हमारे बच्चे अगर 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है तो किस तरह से जाएंगे। इसको लेकर के नाराजगी व्यक्त की जा रही है। अगर हम बात करें तो आज आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष कलेक्ट्रेट में पहुंचकर, आज 12 बजे कलेक्ट्रेट में पहुंचकर जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे तथा इस आदेश को निरस्त करने की मांग कर सकते हैं। जी त्रिपाठी साहब, एक आपने जो डेटा बताया कि 1043 के आसपास स्कूल हैं प्राइमरी स्कूल, जिसमें से 341 का मर्जर होना है। अब ये 341 स्कूल अगर आपस में मर्ज हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है बहुत कम स्कूल रह जाएंगे और जैसा कि आप बता रहे हैं कि बहुत दूर तक छात्रों को जाना पड़ेगा। और ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि छात्र संख्या कम होने की वजह उससे पहले क्या रही, क्योंकि अगर समय से ही अगर कदम उठाए जाते सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को, उनकी दशा को, उनकी दिशा को सुधारने के लिए तो कुछ हो पाता। तो जो 341 स्कूल आप गिना रहे हैं कि भाई ये मर्ज होंगे, यहाँ पर छात्र संख्या कम होने की वजह क्या रही और अभी वर्तमान समय में किस तरह की फैसिलिटीज वहां पर दी जा रही हैं सरकार के द्वारा? आज भी प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति अच्छी नहीं है। अगर हम बात करें तो एक मऊ जनपद के करीबी सरोज गांव है, वहां पे 4 साल पहले प्राथमिक विद्यालय और मिडिल विद्यालय दोनों एक ही साथ चल रहे थे और वो फोल्ड में पड़ने के कारण उसे ध्वस्त कर दिया गया। 400 बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र में, ऑलरेडी आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चे पढ़ रहे थे, उसमें 400 बच्चों को शिफ्ट किया गया है। ये 4 साल से किस तरह से बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्या शिक्षा उसमें उनको मिल पाती होगी, ये तो प्रशासन को देखना चाहिए। लेकिन प्रशासन आंखें मुना हुआ है। और रही बात जो 400 बच्चों को अन्य विद्यालयों में मर्ज करने के लिए, तो पहले तो कुछ जो अध्यापक थे वो अपनी कमियां गिनाने लगे कि हमारी जो ड्यूटी है लगा दी जाती है, चुनाव में लगा दी जाती है, तो कभी मतगणना में लगा दी जाती है, तो कभी आपका कोई सर्वे में लगा दिया जाता है, तो हम लोगों को मजबूरी विद्यालय छोड़कर जाना पड़ता है। तो इससे हम लोगों को दूर रखा जाए और आधुनिक सुविधाओं से युक्त जो प्राइवेट विद्यालय में जो सुविधा प्रदान की जा रही है, अगर सरकार उस पर फोकस करती तो ये प्राथमिक विद्यालय भी समझते और इसमें बच्चों की संख्या कम नहीं होती। बिल्कुल ये बात जायज है कि अगर सरकार वक्त से इन स्कूलों के लिए कुछ करती तो आज जो बंद करने की नौबत या फिर मर्ज करने की नौबत आ रही है वो ना आती। बहुत बहुत शुक्रिया उमाकांत त्रिपाठी जी, आप नजर बनाए रखें इस पूरे घटनाक्रम पर। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ज्ञापन देने जाएंगे, किस तरीके की सिचुएशन रहती है, किस तरीके की स्थितियां रहती हैं, उस पर आप नजर बनाए रखें। तो उमाकांत त्रिपाठी मऊ से जो जानकारी दे रहे थे कि भाई मऊ में ही अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो करीब 1043 प्राइमरी स्कूल हैं, लेकिन इन 1043 प्राइमरी स्कूलों में से 341 स्कूल ऐसे हैं जिनको मर्ज किया जाना था।
अब जाहिर सी बात है, अगर ये स्कूल आपस में मर्ज होंगे तो कुछ स्कूल इनमें से बंद होंगे, बल्कि कुछ क्या मैक्सिमम स्कूल बंद होंगे जहां पर छात्र संख्या 30 या फिर 50 से कम है। ऐसे में जब मर्ज होकर के छात्रों को दूसरे स्कूलों में जाना पड़ेगा तो उन्हें काफी तरह की दिक्कतें होंगी। और न सिर्फ आम आदमी पार्टी तो आज इस पूरे मामले में ज्ञापन देगी, अब से कुछ देर के बाद देगी। आम आदमी पार्टी एक पॉलिटिकली पार्टी है, लेकिन उसके अलावा जो अभिभावक संघ के लोग हैं, जो अभिभावक हैं बच्चों के, जो छात्र हैं, जो शिक्षक संघ के लोग हैं, वो भी इसका विरोध कर रहे हैं, इसके खिलाफ ज्ञापन दे रहे हैं पहले से लगातार कलेक्ट्रेट में, और इस पूरे आदेश को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। तो इस समय अजय सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर। अजय सैनी साहब, उत्तर प्रदेश में एक फैसला निकाला जाता है, 27,000 स्कूलों को सरकार तो कह रही है कि हम मर्ज कर रहे हैं और मर्ज करके इनमें सुविधाओं को बेहतर कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने पूरे प्रदेश में हल्ला बोल खोला है, मोर्चा खोला है सरकार के खिलाफ। 27 में भी चुनाव है, उसको देखकर भी हम समझ सकते हैं कि इंपॉर्टेंट काफी होगा आम आदमी पार्टी को सर्वाइव करने के लिए, लेकिन मुद्दे को लेकर के भी काफी इंपॉर्टेंट बात बन जाती है, क्योंकि सवाल सिर्फ आम आदमी पार्टी का नहीं बल्कि कुछ अभिभावक और शिक्षक संघ भी लगातार इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाते रहे। किस तरीके से इस मुद्दे को देखा जाए? दिग्विजय, मैं आपको बता दूं, जो 27,000 स्कूलों को बंद करने की उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार बंद करना चाह रही है, लेकिन कुछ जो 300-350 स्कूल जो बंद करने थे, उसमें दिग्विजय मैं आपको बता दूं कि कुछ स्कूल प्राथमिक विद्यालय और महाविद्यालय, प्राथमिक विद्यालय और बेसिक जो स्कूल है, उसमें कई स्कूल मैंने खुद भी देखा है कि 4-4, 5-5 बच्चे एक क्लास में 3-3 बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं। तो ये सरकार ने कदम तो सही उठाया, लेकिन 2027 को देखते हुए ये कदम इनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। दिग्विजय भाई, अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी इस वक्त हार चुकी है, क्योंकि दिल्ली में सरकार हार चुकी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो समाजवादी की सरकार यहाँ रही है, इस वक्त विपक्ष में समाजवादी है, बहुजन समाजवादी यहाँ विपक्ष में है, तो इनको हल्ला बोलना चाहिए। आम आदमी पार्टी का तो कोई वर्चस्व ही नहीं है यहाँ। तो अगर देखा जाए तो हमारे हर जिले में संवाददाता पहुंचे हुए हैं, जिला मुख्यालय पहुंचे हुए हैं, लेकिन कोई भी अभी आम आदमी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता या कोई पदाधिकारी किसी भी जिला मुख्यालय में दिखाई देखने को नहीं मिल रहा है। दिग्विजय, ये भी कहा जा सकता है कि भाई आम आदमी पार्टी ने एक प्रदर्शन तो अपना बुला दिया, लेकिन अब उसको मैनेज करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा होगा, क्योंकि जैसा कि आपने भी कहा कि संगठन नहीं है, विपक्ष के रूप में समाजवादी पार्टी, बसपा को हम देखते हैं, सुभाषपा को देखते हैं, इन तमाम संगठनों को देखते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी पिछली बार भी नहीं थी, और 27 के लिए अभी भी ये कहा जा सकता है कि भाई यूपी में नए ही हुआ। हाँ, अगर ये देखा जाए दिग्विजय तो बात बिल्कुल सही है कि आम आदमी पार्टी का यहाँ वर्चस्व खत्म है ही नहीं, वर्चस्व तो था ही नहीं, लेकिन ये अपना एक वर्चस्व लाने के लिए 2027 को बढ़ाने के लिए, क्योंकि 2027 में सिर्फ चुनाव होने जा रहे हैं और फिर जो है यहाँ एक बीजेपी का फिर डंका बन रहा है, लेकिन देखा जाए तो आम आदमी पार्टी का कोई भी यहाँ वर्चस्व नहीं देखने को मिल रहा है, ना ही उनका कोई पदाधिकारी कोई जवाब दे रहा है। लेकिन उन्होंने हल्ला तो बोल दिया है, लेकिन हल्ला बोलने के साथ साथ कोई भी पदाधिकारी या कार्यकर्ता जाने को तैयार नहीं है। अभी समय 12 बज चुके हैं, लेकिन 12 बजे जो है 10 बजे हर जिलाधिकारी डीएम कार्यालय पे, एसडीएम कार्यालय पे बैठ जाते हैं, लेकिन अभी भी कोई भी कार्यकर्ता या कोई भी पदाधिकारी किसी भी जिले में दिखाई देखने को नहीं मिल रहा है। दिग्विजय, बिल्कुल कोई भी पदाधिकारी नहीं है। सैनी साहब, हमने देखा 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी पर ही अगर हम फोकस करें तो दिल्ली में सरकार उनकी जरूर थी, इस बार तो दिल्ली में भी सरकार नहीं है, एक सीट जरूर जीते हैं उपचुनाव में गुजरात में, लेकिन 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी बड़ी जोरों शोरों के साथ इसी तरीके से स्ट्रेटेजी अपनाते हुए सोशल मीडिया पर तमाम जगहों पर, उत्तराखंड भी आई, उत्तर प्रदेश भी आई, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो उसके बाद बड़ी हैरानी होती है कि जितना हल्ला मचाया गया था उससे बहुत कम परसेंट, उत्तर प्रदेश का यह एग्जाम्पल ले ले, 0.38% मात्र वोट परसेंट को लेकर के गए। अब 3 साल हो चुके हैं जो मौजूदा सरकारें रही हैं उसका कार्यकाल, अब 2 साल बचे हैं, अभी तक आम आदमी पार्टी एक्टिव नहीं थी। अगर आपको लड़ना ही था 27 के लिए तो आप पूरे 5 साल एक्टिव रहते, आप मौका ढूंढ रहे थे कि कब 2 साल बचे, फिर हम आए, संजय सिंह आते हैं, नारा देते हैं मधुशाला वर्सेस पाठशाला, इस पर आंदोलन करेंगे, तो ये स्ट्रेटेजी तो है, लेकिन इसमें कोई खास दम सा नजर नहीं आ रहा है। देखिए दिग्विजय, मैं आपको बता दूं, अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो इसका वर्चस्व तो खत्म हो चुका है। दिल्ली में 2-3 बार सरकार जरूर रही है, लेकिन इस बार उन्होंने सोचा कि हम पूरी की पूरी सीटें लाएंगे, लेकिन इस बार तो इनका पत्ता ही दिल्ली में साफ हो चुका है। वहीं अगर आपने कहा जो राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी हैं, वो तो मधुशाला क्या, वो पाठशाला क्या, मधुशाला में जेल जा चुके हैं।
तो इन्हें तो सिर्फ मधुशाला और पाठशाला में कोई अंतर दिखाई देता है। यहाँ पाठशाला का मामला है, उधर मधुशाला का मामला नहीं है दिग्विजय। तो आम आदमी पार्टी का उत्तर प्रदेश में तो कोई वर्चस्व है ही नहीं। अभी सिर्फ सरकार इनकी पंजाब में सरकार है, वहां चला रहे हैं, वही की डुगडुगी ये बजाने में लगे हुए हैं दिग्विजय। लेकिन सवाल एक ये भी उठता है कि भाई अगर आपको अपनी उपस्थिति मजबूती से दर्ज करवानी है तो आप टाइम से तो कम अपने कार्यक्रम कीजिए और जोर लगाइए। आप समय देते हैं 10 बजे का, 11 बजे का, लेकिन अभी तक आपके कार्यकर्ता कहीं पर है ही नहीं। तो संगठन का अभाव कहेंगे या फिर बड़े नेताओं की भी कमी है? देखिए दिग्विजय, मैं अगर आपको बता दूं, अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो यहाँ इनका कोई वर्चस्व है ही नहीं, क्योंकि वर्चस्व होता कोई कार्यकर्ता इनका या कोई पदाधिकारी। यहाँ बताइए उत्तर प्रदेश में कौन इनका पद है? संजय सिंह के अलावा कोई बड़ा इनका पदाधिकारी नहीं है यहाँ उत्तर प्रदेश में। इनका जो प्रदेश अध्यक्ष है वो बिल्कुल बेकार है। इनका जो भी संगठन का आप आम आदमी पार्टी का संगठन का उत्तर प्रदेश में कोई वर्चस्व नहीं है। संजय सिंह खुद कहीं दिखाई नहीं दे रहे। संजय सिंह को खुद आना चाहिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। संजय सिंह को यहाँ पर धरना प्रदर्शन देना चाहिए। अगर ये इतना बड़ा मुद्दा, अगर 2027 का मुद्दा लेके चल रहे हैं, इतने बड़े पाठशाला के हितैषी बन रहे हैं, तो इनको लखनऊ में आकर धरना प्रदर्शन देना चाहिए। जिले में कोई दिखाई देखने को नहीं मिल रहा है। तो यही देखा है कि इनका जो सिस्टम है, जो भी इन्होंने ये हल्ला बोला है, ये फेल होते हुए दिखाई दे रहा है दिग्विजय। हल्ला बोला है, लेकिन हल्ला बोलने वाला भी चाहिए। अजय सैनी साहब, आपके पास आऊंगा दोबारा से, लेकिन अभी आम आदमी पार्टी के नेता हैं महेंद्र सिंह, इनका बयान भी सामने आया है। योगी सरकार ने जिस तरीके से ये पूरा फैसला लिया 27,000 स्कूलों को लेकर के, इस पर महेंद्र सिंह जो कि आम आदमी पार्टी के नेता है, वो क्या कह रहे हैं वो भी सुनाते हैं आपको। योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में 27,000 स्कूलों को बंद करने जा रही है। सरकार का ये फैसला दलित, पिछड़ा, आदिवासी समाज के उन बच्चों के खिलाफ है। इस फैसले से तमाम बच्चों का भविष्य चौपट हो जाएगा, उनकी पढ़ाई छिन जाएगी, स्कूल से वंचित हो जाएंगे, शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। ये सरकार बड़ी चालाकी से दलित, पिछड़ा, आदिवासी समाज के बच्चों के हाथों से कलम और किताब छीन लेना चाहती है, उनको अनपढ़ बना देना चाहती है और अपनी धर्म की राजनीति से सत्ता में काबिज रहना चाहती है। ये 27,000 स्कूलों को बंद करने का फैसला बहुत खतरनाक फैसला है, तुगलकी फैसला है और इस फैसले के खिलाफ पूरे प्रदेश में आज जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है। हमारी आम आदमी पार्टी इस फैसले का पुरजोर तरीके से विरोध करती है। आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी आदरणीय सांसद संजय सिंह जी के निर्देश पर कल प्रदेश व्यापी इसके खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। पूरे जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया जाएगा और अपील करेंगे कि योगी आदित्यनाथ सरकार जिस फैसले को लागू किया है 27,000 स्कूलों को बंद करने का, मर्ज करने का जो फैसला लागू किया है, उसको तत्काल वापस ले। सरकार 27,000 पाठशालाओं को बंद करके 27,000 मधुशाला खोलने का काम कर रही है। ये बेहद शर्म की बात है। योगी आदित्यनाथ सरकार से पूरे प्रदेश की जनता में नाराजगी है। सरकार से एक बार पुनः अपील है, सरकार अपने इस फैसले को वापस ले। तो महेंद्र सिंह का बयान आपने सुना, जो कि अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी शिक्षक प्रकोष्ठ के। और सीधे इस समय आपको लखनऊ लिए चलते हैं, जहां पर देवेंद्र प्रताप, हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मौजूद हैं। देवेंद्र, लखनऊ की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है और आम आदमी पार्टी एक बड़ा मुद्दा उठाने जा रही है। उत्तर प्रदेश में क्या फिलहाल चहल पहल नजर आती है? आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता क्या पहुंचे हैं या वहां पर भी अभी तक कोई अता पता नहीं है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने जो पूरी घोषणा कर दी है कि पूरे प्रदेश और छोटे ब्लॉक स्तर पर एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। लेकिन अगर अब बेसिक लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में इसका 2:30 बजे का जो समय है वो निर्धारित किया गया है। लगभग 2:30 बजे करीब सारे पार्टी के कार्यकर्ता है वो सारे के सारे पार्टी कार्यालय पर मौजूद होंगे। 2:30 से पहले 2 बजे करीब। और ठीक 2:30 बजे लखनऊ के एक जहाँ पर परिवर्तन चौक है वहाँ पर प्रदर्शन किया जाएगा। इसके साथ ही अगर बात करें तो पुलिस प्रशासन ने पहले से ही काफी ज्यादा वहां पर सख्ती बरती है, जगह जगह बैरिकेडिंग लगा दी है ताकि प्रदर्शन जो है बहुत ज्यादा ना हो सके। लेकिन कार्यकर्ता जो है वो अब क्योंकि सुनने में आ रहा है कि पार्टी कार्यालय में धीरे धीरे उपस्थित होना शुरू हो चुके हैं। तो वहीं अगर बात करें योगी सरकार को जिस तरह से स्कूलों को बंद करने की बात चल रही है, तो कहीं ना कहीं इसका विरोध तो सभी पार्टी कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी एक पार्टी ऐसी है जो कि इसका विरोध सड़क पर उतर कर रही है। तो वही ये पूरा जो प्रदर्शन है वो
सांसद है संजय सिंह के नेतृत्व में ये पूरा कार्यक्रम किया जा रहा है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आम आदमी पार्टी का एक कोई भी सीनियर बड़ा लीडर वो सड़क पे मैदान पे नहीं दिख रहा है, सिर्फ छोटे नेताओं को ही उसमें रखा गया है। तो खुद संजय सिंह भी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि संजय सिंह आए दिन लखनऊ में ही अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई देते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने जो घोषणा की थी कि आज की तारीख में हर जगह प्रदेश स्तर पर ये पूरा धरना प्रदर्शन करेंगे, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और हम योगी सरकार से अपील करेंगे कि वो अपने इस फैसले को वापस लें। लेकिन इस फैसले की वापसी की अगर बात करें तो जो 27,000 स्कूलों को खत्म करने की बात चल रही है, इसमें कहीं ना कहीं स्कूल के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको फर्क पड़ेगा ही। तो जाहिर सी बात है, अगर एक स्कूल बंद होगा तो स्कूल के बच्चों को स्कूल में मर्ज किया जाएगा, भेजा जाएगा, तो उसका डिस्टेंस जो होगा वो काफी ज्यादा हो सकता है, जिससे कि बच्चों को वहां पर जाने में परेशानी हो सकती है, अभिभावकों को भी परेशानी हो सकती है, क्योंकि छोटे बच्चों को वहां पहुंचने में काफी ज्यादा दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में कन्वेंस की और साधन की व्यवस्थाएं हर जगह नहीं मिल पाती है। तो जाहिर सी बात है कि देखा जाए तो आने वाले समय में एजुकेशन सरकार को जितनी लोगों तक पहुंचाने की अब टफ होती दिखाई दे रही है। स्कूल भी संख्याएं कम हो रही है। आपने देखा होगा कि हमारे चैनल ने लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभाओं को दिखाती आ रही है और पिछली 2 जनसभाओं में। जी देवेंद्र, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। इस प्रदर्शन की अगर हम बात करें, क्योंकि लखनऊ में जैसा आप बता रहे हैं कि जो सबसे बड़ा प्रदर्शन होना है वो लखनऊ में होना है, इसका टाइम 2:30 बजे के आसपास रखा गया है, तो यहाँ पर क्या आम आदमी पार्टी के बड़े नेता आने वाले हैं, पहुंचने वाले? संजय सिंह होंगे, उनके साथ और कौन कौन होंगे, इस बात को लेकर कोई जानकारी अभी तक मिल पाई है? नहीं, अभी तक की जो जानकारी है उसमें संजय सिंह की अभी कोई जानकारी नहीं है कि वो प्रदर्शन में मौजूद होंगे। संजय सिंह की अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन और पार्टी के जितने भी जो प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के जो नेता है, पार्टी के जो छोटे कार्यकर्ता है, उन सबको बिल्कुल देवेंद्र, आपसे दोबारा हम जुड़ेंगे। आप नजर बनाए रखें इस पूरे घटनाक्रम पर।